हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे लीड कोड के बारे में। अगर आपने पहले कभी भी जहाँ पे काम नहीं किया, आपको पता नहीं ये है क्या, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोडिंग की प्रॉब्लम्स दी जाती है। उस प्रॉब्लम का आपने वहाँ पे ऑनलाइन एडिटर में जाके सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, आपके लॉजिक बिल्ड होते जाएंगे, आपका रैंक हाई होता जाएगा। इंटरव्यू की प्रेपरेशन वहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सारी की सारी लॉजिकल्स होती हैं, मतलब आपके लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स डेली सॉल्व करते हैं। अगर आप अपनी कोडिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो देन आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। आज हम लीड कोड में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कैसी प्रॉब्लम्स होती है जो आपकी कोडिंग में काम आती है, जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिनका एक्चुअल में कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो वैसी ही प्रॉब्लम हम आज देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये है मेरा डैशबोर्ड लीड कोड का, जहाँ पे आप पहुंचे जाएंगे। मैंने इसको स्टार्ट किया था एक दिन में, मैंने जहाँ पे 9 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। 30 डेज जावास्क्रिप्ट से मैंने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास जो डैशबोर्ड है, इधर चलती हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी प्रोग्रेस आपकी दिख जाएगी, क्या क्या आपने काम किया है, रैंक कितना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक दिन काम किया, यहाँ पे मेरा रैंक इतना है। तो इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की है। यहाँ पर इन्होंने जो आपकी प्रोग्रेस है परसेंटेज में बताई हुई है। तो ये सारा का सारा ग्राफ आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे, इधर चलते हैं। इधर मैंने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ग्रीन टिक लगता जाएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई वहां पे ग्रीन टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, इधर मेरे पास इजी वाले हैं, खत्म हो गए। इजी वाला एक बाकी है, इसको बाद में करेंगे। हम एक मीडियम वाला जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इनका जो सोल्यूशन होता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना हम समझते हैं, ठीक है। तो बस इस प्रॉब्लम का आपको समझना आना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, जहां तक मैंने देखा है, इन्होंने कुछ पॉइंट दिए होते हैं वो मैं रीड कर लेती हूँ, और यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी होती है। आप इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक एफ एन नाम का फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे इसी कोड को हम यूज करेंगे, जहाँ पे कोड टाइप करेंगे, जहाँ पे लाइव आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर तो आपके पास आउटपुट सही हुई ग्रीन हो जाएगा जहाँ पे सबमिट का, और आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं तो वो रेड हो जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा एक लाइव एडिटर है। तो इधर हम चलते हैं। एक इन्होंने बताया हुआ है तो फंक्शन है, उसको यूज करना है। हमने करना क्या है, 3 पॉसिबल इनपुट फंक्शंस हो सकते हैं हमारे पास। एक सम करना है, एक फिब नाम का एक फंक्शन होता है, उसको अप्लाई करना है। एक हमने फैक्टोरियल डिफाइन करना है। ये 3 फंक्शन अप्लाई करनी है। ये इनके 3 पॉइंट है। यहाँ पर इस सम के बीच ए प्लस बी होना चाहिए, लेकिन अगर ए बी है और बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए बी की वैल्यू 3 2 है तो 2 3 उसके ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में जहाँ पे ये सीरीज हमने डिफाइन करनी है उसके लिए फॉर्मूला लगाना है। तीसरे में हमने जे वाली सीरीज डिफाइन करनी है, उसका फॉर्मूला लगाना है। तो 3 हमने मेन फंक्शन बस परफॉर्म करने हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। बस इन्होंने घुमा फिरा के आपको बताया हुआ है। अब हम चलते हैं जहाँ पे करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है वो देखो। एक हमने यहाँ पे एक कॉन्स्ट लगा देना है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम इसका रख देती हूँ, सी रख देते हैं नाम। इसको हम ऐसे ना ब्लैंक छोड़ देंगे, इसी के बीच हम अप्लाई करेंगे। और जे वाला जो हमने रिटर्न लगाया हुआ है इसके बीच आपने आना है कॉन्स्ट, एक नया नाम देना है, के नाम दे देते हैं कुछ भी। मेरे पास यहाँ पे जेसन लगेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये हमारे पास एक बना बनाया होता है। जे वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हमने लिखे ARGS, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। स्ट्रिंगिफाई के लिए हम इसको यूज करते हैं, इफ नॉट के इन सी। अगर के सी में नहीं है, सी में क्या है कि सी में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हमने ब्लैंक छोड़ा, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। अगर के की वैल्यू सी में नहीं है, अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, आर्गुमेंट्स होंगे हमारे पास। यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है ना, ये आर्गुमेंट्स है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर एक जो आर्गुमेंट्स है वो मेरे पास हो सकते हैं के में। सी के अंदर हम अपनी वैल्यूज रखेंगे। उसके बाद हम इसको बोलेंगे, डबल ब्रैकेट लगा देते हैं जहाँ, इधर हम इसको, हमें ना बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ेगा। जहां पे मेरे पास आनी है, मैं इसको बोलूंगी नॉट, ऐसा कहते हैं नॉट बाहर लगा देते हैं। अब पूरे फंक्शन पे लग जाएगी। अगर मैं बीच में लगाती वो नॉट के ही आता। अब जहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट बाहर लगा दिया। अब जे पूरे के ऊपर नॉट लग गया, नॉट के इन सी। अगर मेरे पास के की वैल्यू सी में नहीं है, सी में कुछ वैल्यू हो सकती है, एरे है,
तो मैं क्या करूंगी, सी के अंदर जो मेरे पास के की वैल्यू होगी एरे की उसको लगा दूंगी। तो फंक्शन मेरे पास जो है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। बहुत ही आसान है। रिटर्न कर देगा हमें जो वैल्यू एक कौन सी, सी के बीच जो हमने के लगाई है। के एक सी मेरे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। जो के है हम उसको एक एरे वैल्यू मान के चलेंगे कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। जहां पे आपने आना है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट काउंट लगा देते हैं। काउंट इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा जी। कॉन्स्ट, एक नया नाम देना है इसको, मैं नाम दे देती हूँ, सम का नाम दे देती हूँ। सम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने सम करना है। तो जहाँ पे देखो इन्होंने जे एक कीवर्ड बोला है, मेमोस्ट का हमने यूज करना है। जहाँ पे कैसे यूज किया जाता है इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो जे एक फंक्शन है, आपको आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये सब बेसिक है जावा स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगी ए बी, इसके अंदर अब हमने ए बी की वैल्यू पास करनी है। उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास एक ए बी जब बी ए नाम के दो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इधर मेरे पास जो मैंने काउंट लगाया हुआ है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। काउंट प्लस वन इज इक्वल टू वन। प्लस इज इक्वल टू आएगा क्योंकि प्लस इज इक्वल टू लगाना जरूरी है। आप यहाँ पे अकेला प्लस से लगा देते हैं तो आपके पास आउटपुट कुछ गलत आएगी। इसका मतलब होता है अगर काउंट की वैल्यू, जहाँ पे हमें सी ऐसे लिखनी कैपिटल, अगर काउंट की वैल्यू जीरो है पहले, तो यहाँ पे जीरो प्लस वन होगा। अगर काउंट की पहले वैल्यू पहले वन है तो वन प्लस होगा। अगर हम अकेला प्लस लिख देते हैं इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वन आएगा। तो जो पिछली वैल्यू है वो हम यहाँ पे उठा नहीं सकते अगर प्लस इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं। रिटर्न में ए को बस प्लस कर दो बी के साथ। तो पहला हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया सम का। कंसोल में चलते हैं। ज्यादातर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज करती हूँ आउटपुट के लिए। तो जो हमने यहाँ पे सम वाला बनाया हुआ है, जे वाला सम, जे बनाया है ना कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट। इधर लिखो सम, वैल्यू पास करनी है आपने ए एंड बी की। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, दो वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो आउटपुट इसकी क्या आनी चाहिए, मेरे पास 8 आनी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग, जहां पे दूसरा सम लगाते हैं फिर से, जहां पे वैल्यू मैं लिख देती हूँ। उन्होंने क्या बोला है, अगर आपकी वैल्यू 3 2 है, 2 3 है, तो हम इसी को यूज करेंगे। 3 5 है तो मैं यहाँ पे 5 3 रखूंगी। अब जहाँ पे फिर से वैल्यू 5 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको हम बाद में देखेंगे। ये दोनों ऑपोजिट है, 3 5 एंड 5 3 दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मेरे पास जो काउंट है उसको हम कॉल कर देंगे। तो जो भी वैल्यू होगी आउटपुट मेरे पास आ जाएगी। आउटपुट के लिए सिर्फ आपके पास एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ काउंट नाम का। यहाँ पे देखो, दोनों के लिए सिर्फ एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ। इन्होंने बोला हुआ है कि आपने सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और चलते हैं इधर, एक फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। अब दूसरा हमने क्रिएट करना है फंक्शन कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं फिब नाम रख देती हूँ इज इक्वल टू, इसको हम कैसे करेंगे, मेमोस्ट लिखेंगे। इसके अंदर आपने फंक्शन क्रिएट करना है एक फंक्शन एन, और यहाँ पे आएगी करली ब्रैकेट, इसके बीच इफ। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एन लेस देन इज इक्वल टू वन है। देन रिटर्न कर दे हमें, क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न। नहीं तो जो मेरे पास ये वाला फंक्शन है उसको एन माइनस वन कर देगा, जिसका फॉर्मूला है। साथ में प्लस करेंगे, हमने प्लस करना है जो मेरे पास ये वाला हमने फंक्शन क्रिएट किया है n-2। तो ये ऐसे है ना, -1 n-1 n-2 n-3 ऐसे सीरीज चलती रहती है। ये फॉर्मूला है इसका। तो ये आपको पहले इसके फॉर्मूले आने चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला हमने लगा दिया, जहाँ पे ये दूसरा भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे तो इसकी आउटपुट भी दिखानी है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू हम रखेंगे जहाँ पे एक की 5 रख देते हैं, जहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक की 5 रहेगी, दूसरी की भी 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। आउटपुट दोनों की 8 आनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 8 हो सकती है इसकी आउटपुट। ये दूसरा फंक्शन हो गया मेरे पास। अब हमारे पास फैक्टोरियल वाला है कॉन्स्ट, इसका नाम हम फैक्ट रख देते हैं इज इक्वल टू, सेम मेमोस्ट लिखेंगे हम।
और जहाँ पे आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है एन नाम का, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इफ एन ही यूज करना है क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि आपने एक एन नंबर यूज करना है। यहाँ पे देखो एन नंबर आपके पास हो सकता है, हर एक फंक्शन में एक एन नंबर हो सकता है। सम में हमारे पास दो होते हैं, तो ए प्लस बी हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। इफ एन फैक्टोरियल कैसे हम फाइंड करते हैं, लेस देन इज इक्वल टू वन है, तो मुझे रिटर्न कर दे वन, और रिटर्न कर दे। अब इसको बस मल्टीप्लाई किया जाता है, किसके साथ करना है, फैक्ट के बीच जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करके एन माइनस वन कर दो, तो ये हो गया फैक्टोरियल का फॉर्मूला। इसको भी हमने आउटपुट दिखानी है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मेरे पास फैक्ट जो है उसको हम प्रिंट करेंगे, साथ में एक वैल्यू रहेगी, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे भी हमने फैक्ट जो यूज किया है उसकी वैल्यू होगी एक और। तो मैं ऐसा करती पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ ताकि हमें पता चले क्या एरर है हमारे पास। तो जहाँ पे तो एक्सेप्ट हो गया, एक बार में ही हो गया। तो अगर आपके पास ऐसे आ जाता है ना एक्सेप्टेड, तो आपकी आउटपुट बिल्कुल सही है। तो आपको जहाँ पर अगर कोई एरर आए तो जहाँ पे कोई एरर डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे इधर से कुछ हटा देते हैं ताकि हमें एरर भी पता चले। तो मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ रन। तो जहाँ पे एरर आ गई, जिधर एरर है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, आउटपुट देख लेते हैं अब क्या है मेरे पास। यहाँ से चलते हैं, सम मेरे पास जो आउटपुट आई है वो हम देख लेते हैं। जहाँ पे देखो एट आया है, ठीक है, एट एट टू एट जे मेरे पास आया है, उसके बाद फैक्टोरियल आ गया। तो ये हमारी आउटपुट है। अगर आपके पास आउटपुट बिल्कुल सही है तो आपका जो एक्सेप्ट हो जाएगा उसी टाइम हो जाता है एक्सेप्ट। अब जहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं, जो सम है 5+3 आ गया, 5+3 8 आ गया दोनों का। उसके बाद ये वाली सीरीज है n-1, नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5-1 प्लस 5-2 प्लस ऐसे ये इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी। सेम ऐसे फैक्टोरियल है, 5 लिखा हुआ है तो 5 4 3 2 1 ऐसे होके फिर उसको सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये फैक्टोरियल आ गया। बस इतना से आया, इसको सबमिट कर देते हैं। अब उधर जाके डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं, सबमिट हो गया। जहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, ये देखो मेरा रैंक जहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इधर चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो ये आपको ग्राफ आपका मिल जाता है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जहाँ पे भी मेरे पास मीडियम वाले पे टिक लगना चाहिए, ग्रीन टिक। तो जहाँ पे देखो ग्रीन टिक लगे, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगी। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर चलते हैं। टोटल प्रॉब्लम मेरे पास 10 आनी चाहिए, तो 10 होगी, ठीक है। तो ये देखो इसका जो रैंक है वो भी इंक्रीज हो गया। बस ऐसे ही आपने सॉल्व करनी है। जी आपके प्रैक्टिकल के लिए अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोडिंग की, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको जहाँ पे मिलती है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब आप अगर अपने लॉजिक्स क्लियर करना चाहते हैं ना, जहाँ पे काम जरूर किया करो। अगर आपको इसकी भी वीडियोस चाहिए कि कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स, तो उसकी भी वीडियोस हम क्रिएट कर सकते हैं। एक सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।